लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दुनिया के जिस खित्ते में भी देखें तो बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान जुल्म और सितम के शिकार हैं और मुसलमान परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो सच्चे मजहब के मानने वाले इस तरह से जमीन पर परेशान क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु मुसलमानों की हिफाजत किस तरह से करेगा और क्या ऐसी चीज इख्तियार की जाए जिसकी वजह से रब्बे कदीर जल्ल जलालुहु मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। तो पहली चीज आप जहन के अंदर रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू का वादा हक है और वो वादा खिलाफी नहीं फरमाता। अब उसने कुरान मुकद्दस के अंदर एक अजीम नुस्खा अता फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू किनकी हिफाजत फरमाता है, किसकी निगहबानी फरमाता है और किससे बुराइयों को दूर करता है। तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू निगहबानी फरमाता है किसकी? वो जो ईमान लाए। ईमान वालों की हिफाजत, ईमान वालों से बुराइयों को दूर करना, इसके हवाले से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने ऐलान फरमाया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि लफ्ज़ ईमान फरमाया गया कुरान मुकद्दस में कि अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत फरमाता है। आप हो या हम हो, हम सब अपने आप को मोमिन कहते हैं कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, हज करने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं, तिलावत करने वाले हैं, मुसलमान हैं। लेकिन हमने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि तकाज़े ईमान क्या है। भाई मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं कि रब ने फरमा दिया अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, बेटा बैठ जाओ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महफिल की बेअदबी और महफिल के आदाब के खिलाफ ये है कि बीच से लोगों को चीर करके आना, उठ करके जाना, आना और तफरीगाह बना के रखना। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जब इज्तिमा में आकर आगे बैठ जाएं तो उठ करके बाद में जाने की कोशिश न करें जब तक कि इख्तिताम की तरफ इज्तिमा न पहुंचे। इससे बदनज़मी होती है, लोगों की तवज्जो बढ़ती है और आप वो काम कर बैठते हैं जो काम शैतान आपसे करवाना चाहता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब कुरान ने क्या कहा? अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। अब आपने अपने जहन में ये बात बिठा ली कि अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो। अब आप आए, जैसे तैसे आपने वुजू किया और खड़े हो गए,
बटन यहां तक खुले हैं, पानी टपक रहा है, सजदे में उंगलियां नहीं लग रही, और जो तकाजे थे नमाज के, जो शराइत थे नमाज के, जो अरकान थे नमाज के, आपने उसको सही तौर पर अदा नहीं किया तो क्या आपकी नमाज होगी? भाई जवाब दें आप। अब आप कहें मैंने तो नमाज पढ़ी, तो पढ़ने के बावजूद भी आप नमाजी नहीं कहलाए। बिल्कुल वक्त जा रहा है और आप नमाज अदा कर रहे हैं, वक्त गुजर गया और आप नमाज अदा कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नमाज अदा कर रहे हैं, तो बज़ाहिर आपकी थिंकिंग तो यह है कि आप नमाजी हैं, लेकिन कुरान ऐसी नमाज को कबूल नहीं करता। तो कैसी नमाज कबूल करता है? उसके अरकान के साथ, उसके शराइत के साथ, वाजिबात की अदायगी के साथ हो। जब इन सारी शर्तों के साथ आदमी नमाज अदा करता है तो ऐसा बंदा नमाजी भी कहलाता है और अल्लाह की बारगाह में उसकी नमाज कबूल भी होती है। इसको एक मिसाल के जरिए कुरान की रोशनी में समझाऊं। कुरान कहता है इन्नस सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। सवाल ये पैदा होता है कि आज नमाज पढ़ने के बावजूद इंसान बेहया क्यों है? कुरान तो कहता है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, लेकिन नमाज पढ़ने के बावजूद इंसान बेहया क्यों है? क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फरमान माअज़ल्लाह गलत है? नहीं, उसका फरमान सही है, लेकिन नमाज जिस तरीके से पढ़नी चाहिए उस तरीके से न पढ़ने की वजह से उस नमाज की बरकतें हमें हासिल नहीं होती। और मैं समझता हूं कि इतनी सी बात से आपके जहन में ये बात बैठ गई होगी कि ईमान वाला खुद को कहना इससे काम नहीं चलेगा जब तक के तकाज़े ईमान को पूरा न किया जाए। वरना कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, मुराद को पहुंचोगे तुम अगर कामिल मोमिन हो, यानी तुम कामयाबी और कामरानी का दामन थाम लोगे अगर तुम कामिल मोमिन हो जाओ। तो आप अगर कहें कि हम कलेमा पढ़ते हैं फिर भी मार क्यों खा रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ईमान के तकाजे को क्या हमने पूरा किया? वरना सब आप देखें जिनका ईमान मुकम्मल था वो 313 भी थे तो हजारों उनके सामने झुकते हुए दिखाई देते थे, क्योंकि ईमान पुख्ता था, ईमान पुख्ता था। और इसीलिए सहाबा के ईमान के हवाले से जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से किसी ने पूछा कि क्या सहाबा हंसते थे? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हाँ हंसते थे, लेकिन अब वो लेकिन लगाकर जो बात कही उसे सुनिए। लेकिन लगाकर फरमाते हैं कि उनका ईमान पहाड़ से ज्यादा वजनी था। साहबा का ईमान पहाड़ से ज्यादा वजनी था और पहाड़ से ज्यादा ताकतवर था। हमारा हाल यह है कि रस्मी तौर पर हमने अपने आप को चंद बातों के एवज के अंदर मोमिन तसव्वुर कर लिया, इस वजह से हम कामयाब नहीं हो रहे। अगर हमने ईमान के तकाजों को पूरा कर लिया होता तो कुरान का वादा हक है, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल दिफा फरमाता है, मुदाफ़िअत फरमाता है ईमान वालों की। और जब तकाज़े ईमान इंसान पूरे कर लेता है तो अंदर से उसका दिल मुतमईन होता है
फिर वो कहीं भी निकल जाता है अपने रब पर भरोसा करके। मैं आपको बताऊं, गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए, अल्लाह पर भरोसा करके तशरीफ लाए। गौसे पाक बगदाद की जमीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह के भरोसे पर आए। हजरत साद चाइना में तशरीफ ले गए, अल्लाह के भरोसे पर तशरीफ ले गए। वजह क्या थी कि ये अल्लाह वाले कहीं भी जाते थे तो उनका ईमान अंदर से ये कहता था कि अल्लाह अकबर, रब का फरमान हक है कि अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत और निगहबानी फरमाता है, और वो तकाज़े ईमान को पूरा किए हुए होते थे, इसलिए कहीं भी चले जाते थे उनका विजदान कहता था हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारा मुहाफिज हमारा रब्बे कदीर। लेकिन हम तकाज़े ईमान को पूरा नहीं करते। मैं आज आपको कुछ जरूरी बातें बताऊंगा तकाज़े ईमान के हवाले से। ये गुफ्तगू बड़ी लंबी है और मैं समझता हूं कि कई हफ्तों पर ये मुश्तमिल हो सकती है, सिर्फ ईमानियात के हवाले से गुफ्तगू की जाए। लेकिन मैं मुख्तसरन कुछ बातें अर्ज करता हूं ताकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने ईमान का जायजा ले सकें। सबसे पहले मैं तकाज़े ईमान के एतबार से बताऊं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे कामिल मोमिन फरमाया, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस हदीस की रोशनी के अंदर इस वक्त दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो क्या हर मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान के लिए वही चाहता है जो खुद के लिए चाहता है? तो नहीं, मुसलमान खुद के लिए तो इज्जत चाहता है, अपने भाई के लिए इज्जत नहीं चाहता। मुसलमान अपने लिए तो दौलत चाहता है, अपने भाई के लिए दौलत नहीं चाहता। मुसलमान अपने लिए तो सुर्ख रुई चाहता है, मुसलमान भाई के लिए नहीं चाहता। और सहाबा का हाल ये था कि वो अपने लिए वही चीज पसंद करते थे जो अपने मोमिन भाई के लिए वो पसंद करते थे, और मोमिन भाई के लिए वही चीज पसंद करते थे जो अपने लिए वो पसंद करते थे। ये उनकी आदत। अब इस पहली हदीस की रोशनी में मुसलमान अपनी जिंदगी का जायजा ले सकता है। आज हाल ये है कि अगर हकीकी भाई भी दौलत के एतबार से तरक्की कर जाए तो दूसरा भाई ये तमन्ना करता है कब इस पर मुसीबत आए और ये कंगाल हो जाए। क्या है कोई मुसलमान जो अपने भाई को तरक्की की राह पर देख करके ये दुआ करता हो, ए अल्लाह इसे और अता फरमा? नहीं, इल्ला माशाअल्लाह कहीं। और सहाबा की सिचुएशन क्या थी? तो सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान का आलम ये था कि वो अपने भाइयों के लिए हमेशा वही पसंद करते थे जो वो खुद के लिए पसंद करते थे। नतीजतन उनका ईमान पहाड़ से ज्यादा वजनी था, पहाड़ से ज्यादा ताकतवर था, और वो कहीं भी चले जाते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु उनके कदमों में कामयाबी को रख दिया करता था। बल्कि मैं आपको बताऊं, ईमान ही की बुनियाद पर सहाबा की शान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और क्या ही खूब फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा पर जहन्नम की आग हराम है, और आगे हुजूर ने फरमाया जिसने उनको देखा उन पर भी जहन्नम की आग हराम है। किस बात पर? ईमान की बुनियाद पर। ईमान की बुनियाद पर। थोड़ी सी और वजाहत कर दूं।
रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को डराने के लिए एक रूमर फैला दी गई और एक बंदे को मुकर्रर किया गया कि तुमको इतनी रकम दी जाएगी, तुम जाकर मदीने में ये हवा फैला दो कि मुशरिकीन मक्का जो है बड़े लाखों लश्कर के साथ फला मकाम पर पहुंच रहे हैं और अगर तुम वहां पहुंचे तो तुम जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकोगे। अबू सुफियान जो कबूल इस्लाम से पहले उन्होंने ये रूमर फैला दिया। तो आप जानते हैं कि जाने वाले ने मदीने में एक एक घर के दरवाजे पर सहाबा के दस्तक दी और कहा तुम कहां जाने का प्लान बना रहे हो? अबू सुफियान से मुकाबले के लिए? अरे उसने तो बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रखा है, तुम मुकाबला नहीं ला कर सकोगे। जिस तरह आज कैंडिडेट दर दर पे जाता है ना, दरवाजे पे दस्तक देता है कि वोट हमें देना, एक बंदा भी मिस नहीं होना चाहिए, ऐसे ही एक एक दरवाजे पर जाकर के उन्होंने ऐलान किया और एक एक को समझाया। साहबा ने सुना। तो अब देखिए कुरान उनके ईमान की किस तरीके से शान बयान करता है। जब उनसे कहा गया तुम्हारे लिए बड़ा लश्कर तैयार है, तुम्हें कुचल देगा, खत्म कर देगा, तो कुरान कहता है अन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फख्शौहुम, बेशक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लश्कर जमा कर दिया गया, तुम उससे डरो। तो कुरान कहता है सहाबा ने जब ये सुना फज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान और बढ़ गया, यानी वो डरे नहीं, ईमान। देखिए कुरान ने लफ्ज़ ईमान फरमाया कि उनका ईमान बढ़ गया और फिर उन्होंने क्या कहा? आलू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उन्होंने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन। ये है सहाबा का ईमान। इसलिए कि वो कुरान पढ़ते थे और समझते थे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दुश्मनों ने देखा कि रसूल आज़म का मिशन रुक नहीं रहा, तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने ऐलान कर दिया आपस के अंदर कि जब तक कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा हैं तब तक उनका मिशन रहेगा, जब सरकार पर्दा फरमा जाएंगे उनका मिशन खत्म हो जाएगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखलाक और किरदार और ईमान के मुकाबले में जब लड़ने की ताकत नहीं थी, तो उन्होंने मुख्तलिफ जाविये से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को डराना चाहा। तो कुर्बान जाइए मेरे करीम ने क्या फरमाया? फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? वह युखाफिफूनका, वो तुमको डरा रही है। अंदाजा लगाइए परवरदिगार ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाकर, बाज़ मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा भी है और मुराद यहाँ इबादा भी है, कि यहाँ से मुराद ये है कि बंदों को ये बताया जाए कि क्या अल्लाह तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तो मोमिन जो होता है उसकी नजर बंदों पर नहीं माबूद पर हुआ करती है, और बंदों की ताकत के सामने वो सरेंडर नहीं होता, वो कुदरत की ताकत के सामने सरेंडर हो जाया और अल्लाह उसके लिए काफी। तो पहली चीज आप ये समझ लें कि जो अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो तो मोमिन हो। ईमान का तकाज़ा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।